हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जो लखनऊ की बात कर रहे थे और उसी के आगे ही बात करेंगे। कुछ हमने बात की थी हिस्ट्री से रिलेटेड लखनऊ, हमने इसकी हिस्ट्री देख ली थी। अब थोड़ा सा उसके आगे देखेंगे और क्या हुआ। तो मैं बात करूं, हमने नवाबों की देख ली थी और राजधानी परिवर्तित देख ली थी, हमने बहुत कुछ देख लिया था। अब बात करेंगे 1857 की क्रांति की। थोड़ा सा टॉपिक है क्योंकि यहां पर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ के बारे में और यहां पर भी बहुत अच्छी भूमिका रही। बात करें कि डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने यहां पर कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर यहां पे अवध को हड़पा। कुशासन का लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को विलय किया। अवध का विलय किया तो अब ये बात जो हो रही है ये 1857 से पहले की बात है। 1856 के आसपास की बात होगी। अब बात करते हैं कि ये अगर पूछ ले अवध का विलय कैसे हुआ, तो यहां पर कुशासन का आरोप लगाया क्योंकि यहां पर इनका उत्तराधिकारी था और जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं था तो डलहौजी अपनी उसमें रियासत में हड़प लेता था। तो इनका उत्तराधिकारी ब्रिजेश कादिर था फ्रेंड्स। तो इसलिए ये रियासत कहीं ना कहीं आजाद थी। जब ब्रिजेश कादिर को यहाँ पे उत्तराधिकारी बनाने की मांग सोचते हैं तो यहाँ पे कुशासन का आरोप लगाकर बात करें आखिरी नवाब को, वाजिद अली शाह को, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इनको जो वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके बात करें कहां पर भेज देते हैं तो इनको कलकत्ता भेज देते हैं, कलकत्ता। और बात करें कि कौन था तो ब्रिजेश कादिर था। ब्रिजेश कादिर इनका बेटा था जो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इनका उत्तराधिकारी होगा। फ्रेंड्स सॉरी, ये जो है नाम जो था ये था ब्रिजेश कादिर नाम था। तो इनको नवाब बना देते, लेकिन ये अवध का कुशासन आरोप लगाकर हड़प लिया। अब बात करते हैं कि लखनऊ से विद्रोह किसने किया। अगर ये ऑप्शन आता है तो बेगम हजरत महल ने यहां से लखनऊ से जो है विद्रोह किया और इनको ही जो महक परी भी कहा जाता है। महक परी, पूछ ले महक परी किसका नाम है तो बेगम हजरत महल का नाम है। बात करते हैं कि बेगम हजरत महल अंतिम बार कहां लड़ी
तो शाहजहांपुर में लड़ी अंतिम बार, शाहजहांपुर में अंतिम बार लड़ी। और पूछ ले इनकी मृत्यु कहां पर हो गई, मृत्यु अगर जो पूछ ले कभी मृत्यु, तो इनकी जो मृत्यु है नेपाल में हो गई, नेपाल में मृत्यु हुई, वहीं पे इनका मकबरा है। तो अब 1857 की क्रांति यहीं से ये बात करें, 1857 की बात यहाँ पर खत्म हो गई। अब बात थोड़ी सी और आगे की करते हैं, तो अब बात करते हैं एक जो यहाँ पे नारी निकेतन, नारी बंदी कहें तो एक यहाँ पे नारी बंदी निकेतन कोई एक संस्थान खुली, यहाँ पर नारी बंदी निकेतन एक संस्थान खुली यहाँ पर। ये मैं डेट के हिसाब से बताता जा रहा हूं, नारी बंदी निकेतन, नारी बंदी निकेतन 1800, ये सरसाई जेल है या हाँ, बंदी से तो सीधे पता ही चलता है कि जेल है। अब नारी बंदी निकेतन पूछ ले कहां पर है, तो सीधे लखनऊ में, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1867 में हुई। तो अभी यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो आपको पता है कि 85 में हुई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अधिवेशन कितने हुए, कभी पूछ ले लखनऊ में कितने अधिवेशन हुए, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इनके अधिवेशन कितने हुए, तो 3 हुए, 3 अधिवेशन हुए अधिवेशन। अब अगर जो कभी इनकी पूछ ले कि पहला कब हुआ, तो पहला हुआ 1899 में, 1899 में हुआ। और अगर जो पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी रमेश चंद्र दत्त ने किया था। रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि भारत का संविधान मान हुआ था, मतलब संविधान मान की मतलब ये कार्य मैं ये बता दूं कि जो कुछ स्टार्टिंग हुई होगी संविधान की उस समय पर, तो कहते हैं कि यहाँ पर मान कर लिया था अंग्रेजों ने कि हाँ ठीक, अब मान होगा चाहे आपस में ही कांग्रेस ने संविधान वो किया था, आपस में मान किया था, वो ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट जो है ये वाला है 1916 का, और पूछ ले किसने गिरी, तो अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी जो है अध्यक्षता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि चाहे नोबल पीसीएस से लेकर हर जगह पर पूछते रहते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 1916 के कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की। तो इसके अध्यक्ष बात करें तो अंबिकाचरण मजूमदार हैं, और इन्हीं को ही शॉर्ट में कभी कभार दे देता है एसी मजूमदार दे देता है। मजूमदार। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम अब बात करें 16 की, इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि 1907 में, जब 1907 की बात करें थोड़ा सा, तो जो गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, और बात करें ये कहां हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। गरम दल और नरम दल आपस में अलग हो गए थे और इनको मिलाने का काम पूछ ले कहां पे किया गया, तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया।
तो सबसे पहले इसका काम अगर जो पूछ ले कि क्या है, तो गरम दल और नरम दल एक हुए। और यहीं पर बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए, कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हुए। तो इसे कहा जाए तो ये इसे लखनऊ पैठ भी कहते हैं, लखनऊ पैठ। लखनऊ पैठ अगर जो जैसे पूरे एक दिल्ली पैठ है जो कहें किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ये 1930 की बात है। और ये पूछ ले तो लखनऊ पैठ भी से कहते हैं। तो इसके मेन काम मैंने बता दिए, गरम दल नरम दल एक हुए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, तो ये हो गए। अब मैं इस पे बात बता दूं कि एक और जो हुआ था तीसरा, अब तीसरे की बात कर ले कब हुआ, तो ये हुआ 1936 में। और इसके अगर जो अध्यक्ष पूछ ले कौन है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू थे। और बात करें कि इस 1936 वाले में यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, तो इन्होंने जो है इकोनॉमी और साइंस में यहाँ पर बात की, मतलब विज्ञान की और आर्थिक स्थिति की बात की। इसमें विज्ञान और आर्थिक के क्षेत्र में बात करी, आर्थिक की क्षेत्र में बात करी। अब ये दोनों यहाँ पर जो बात करें तो ये अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट हो गए, और कभी मिलाने के लिए आ जाए, अगर एक ना दे 3 दे दे तो उसमें भी काम कर जाएंगे। और बात करें कि ये वाला जो है फ्रेंड्स, ये वाला अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ अलग हुए थे, गरम दल और नरम दल, मैंने इसलिए बताया। और बाकी ये तो 3 हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि कितने अधिवेशन हुए और अध्यक्ष कौन कौन था। तो लखनऊ, अभी यहां तक बात हो गई। अब बात इसी के आगे ही करते हैं। अब यहां पर बात करें कि राजधानी कब बनी, ये उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रांत की राजधानी कब बनी, संयुक्त प्रांत। बात करें इलाहाबाद को बना दिया था 1898 में, जब ये 1857 का वो विद्रोह चल रहा था, तो 98 में जो है कैनिंग ने राजधानी को इलाहाबाद बना दिया था, तब से इलाहाबाद बनी रही। फिर यहाँ पर 1921 में लखनऊ को बना दिया, लेकिन आंशिक बनाया था, आंशिक। और पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया, अगर जो पूछ ले तो ये 36 में दिया गया था। 1921 में आंशिक बना गया, यहाँ पूर्णकालिक बना गया राजधानी। अब यहाँ पर राजधानी की भी बात हो गई, लखनऊ की। अब बात करेंगे हम सीधे सीधे लखनऊ से बनने वाले क्वेश्चन, बहुत सारे बनते हैं और पूछता रहता है कि क्या है क्या क्या नहीं है लखनऊ में। तो अगर जो आप इसके इतना बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और बात सीधे सीधे करेंगे क्या है। जैसे बहुत सारे संस्थान हैं और बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, उनकी भी बात करेंगे। अब सीधे सीधे फ्रेंड्स हम बात करेंगे जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते। अभी यहां से भी क्वेश्चन बन रहे थे, जो हिस्ट्रिकल पार्ट हो गया। अब देखें तो जो अभी है, जो बहुत ज्यादा है और कहीं न कहीं पूछा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बाद की। तो सबसे पहले बात राजधानी की हो ही गई। अब बात करते हैं, अगर जो पूछ ले कभी इसके मंडल में कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। एलकेओ मंडल में जिलों की संख्या पूछ ले तो 6 हैं, जिला 6 हैं। अब ये हो गया। अब बात करते हैं सीधे सीधे
अब बात करते हैं सीधे और क्या है, तो कौन सी नदी के किनारे है आपको ये तो पता है, और यहां पर जो है विश्व अनुसंधान केंद्र है, विश्व अनुसंधान केंद्र है। और सांप अनुसंधान केंद्र अगर जो पूछ ले कहां पर है, तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर कोटा, राजस्थान में कोटा है, वहां पे सांप अनुसंधान केंद्र है। और विश्व अनुसंधान केंद्र पूछ ले कहां पर है, तो लखनऊ में। अब लखनऊ में और क्या है, तो बात करते हैं ये अनुसंधान केंद्र लिखा ही रहेगा गन्ना है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है। और बात करें कौन और क्या है, तो यहां पर जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र हो गया, विश्व अनुसंधान केंद्र हो गया, और आम रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है। और पूछे क्या है लखनऊ में, तो और केंद्रीय CDRI है, CDRI मतलब पूछ ले, और औषधि रिसर्च सेंटर भी, केंद्रीय औषधि रिसर्च सेंटर है जो लखनऊ में ही है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पूछ ले तो लखनऊ में है। और पूछ ले और किसका है अनुसंधान केंद्र, तो यहाँ पे गन्ना हो गया है, आम हो गया है, औषधि अनुसंधान केंद्र हो गया है। और पूछ ले कि यहाँ पे किस क्या है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। ये जो CDRI है अगर जो पूछ ले कहां पे है, तो छतरी वाली बिल्डिंग में है, छतरी वाली मंजिल में बना हुआ है। और कहां पे, केसरबाग में है। ये गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछ ले कहां पर है, तो ये चारबाग के पास में है। और आम रिसर्च सेंटर पूछ ले प्रॉपर कहां पे है, तो मलियाबाद में, मलियाबाद में है। अब बात करते हैं कि और क्या है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये पूछ ले कहां पर है, तो ये बुद्धा पार्क के आगे। और बात करें कहां पर है, तो बुद्धा पार्क के आगे। और ये जो है रेडिडेंसी से पहले पड़ जाता है, सूरज कुंड के पास में है, तो इसका भी पता चल गया। अब बात करते हैं और क्या है, तो यहीं पर बात कर रहे हैं, तो क्या है, तो निर्यात निगम लिमिटेड यहीं पर है, ऑफिस है, निर्यात निगम लिमिटेड यहीं पर है। और क्या है, जल विकास केंद्र है, विकास केंद्र है। और यहीं पे क्या है, वन विभाग है, यहीं पर वन अनुसंधान केंद्र है, संधान केंद्र है। और पूछ ले क्या है, तो उष्ण शुष्क। और पूछ ले तो उष्ण सुक्त, या बात करें सुगंधित फूल पत्ती, ये फूल पत्ती अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो ये भी लखनऊ में है। अनुसंधान केंद्र पूछ ले कहां पे है, तो ये भी लखनऊ में है, अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। तो यहां तक बात हो गई लखनऊ की। और बात करें यहां पे क्या है, तो बिजली प्रशिक्षण केंद्र है। यहां पर लाइट की जो पढ़ाई होती है तो बिजली प्रशिक्षण केंद्र भी है, बिजली
प्रशिक्षण केंद्र है। यहां पर पूछ ले कि बिजली प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। और कहां पर है, तो ये चिन्हट पर है, चिन्हट में है, चिन्हट, ये चिन्हट में है। और बात करें कि यहीं पर क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जो कहां पर बनाए जाते हैं, चिन्हट में, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ये भी चिन्हट में ही बनाए जाते हैं। अब पूछ ले कि यहां में क्या है, तो चिन्हट में ही काशीराम पर्यटक प्रबंधन है, काशीराम पर्यटक प्रबंधन है, या कह दे तो काशीराम पार्क भी यहीं पर बना हुआ है, काशीराम प्रबंधन पर्यटक प्रबंधन केंद्र है, पर्यटक प्रबंध केंद्र। तो ये कहां पर है, ये भी चिन्हट में है। ये तीनों बातें जो हैं चिन्हट पर ही है। तो अब यहां से अब पूछ ले ये सब जो है ये लखनऊ की बातें हैं। अब बात करें कि पूछ ले बायोटेक पार्क कहां पर है, तो ये भी लखनऊ में है, बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क। तो जैव प्रबंधक केंद्र या पूछ ले जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है, तो ये भी लखनऊ में है। अब बायोटेक पार्क पूछे या जैव अगर जो पूछ ले कि प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है, जैव प्रौद्योगिकी केंद्र अगर जो पूछ ले कहां पर है, तो ये भी लखनऊ पर है। ये बायोटेक पार्क और ये दोनों यहीं पर है। अगर जो कभी जगह तो प्रॉपर पूछेगा नहीं, लखनऊ में है। और अगर जो लखनऊ से है आप अगर जो देखना है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे बना हुआ है। तो ये कहां पर है, अगर जो प्रॉपर जगह मैं बताऊं, तो ये टेढ़ी पुलिया के पास है, टेढ़ी पुलिया। और पूछ ले जानकीपुरम में आता है ये। अब बात करते हैं आगे कि अगर जो पूछ ले कि हाँ आगरा एक्सप्रेस वे की शुरुआत कहां से होती है, तो लखनऊ से, आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस दोनों की शुरुआत जो होती है ये लखनऊ से होती है। आगरा की मुझे पता है कि 316 किलोमीटर है, आगरा की जो लंबाई है 316 किलोमीटर है। जब ये स्टार्टिंग हुआ था तो सबसे बड़ा था। अब बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो शायद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया है। अगर शुरुआत पूछता है कहां से है, तो दोनों की लखनऊ से। अब बात करते हैं, हाँ फ्रेंड्स ये भर गया है, आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात करते हैं और आगे। फ्रेंड्स आज यहीं तक रखते हैं, बात करेंगे फिर और आगे। अभी तो बहुत सारा लखनऊ की है, जैसे ईकाना स्टेडियम होगा, गुरु गोविंद सिंह होगा स्टेडियम, और फिर इसके बाद वायु, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। आप इसको इतना देख लीजिए
इसके बाद बात करेंगे और नेक्स्ट इसी के आगे। तो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।